हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग होती है दिन के 1 बजे से। और आज ब्लॉग मैंने बहुत दिनों बाद स्टार्ट किया है क्योंकि तबीयत मेरी आजकल ऐसी चल रही है, कुछ खास हो नहीं पा रहा है। तो मैं सोच रही थी आज मैं कहीं जाने वाली हूँ, तो आज मैं ब्लॉग बना ही लूँ करके। तो अभी मैंने स्टार्ट किया है और मैं दिखाऊंगी कि मैं आज कहाँ जाने वाली हूँ। और मम्मी खाना बना रही है, खाना वाना खा के शाम के 3-4 बजे के टाइम मैं कहीं जाने वाली हूँ और किस किस से मिलने वाली हूँ वो मैं दिखाऊंगी आपको। तो गाइस अब रेडी होते हैं, अब मैं तैयार होती हूँ और देख चुके मेरा हुलिया कैसा हो रखा है। तो तैयार होने के बाद मिलती हूँ। तो गाइस अब मैं हो चुकी हूँ रेडी और देखो मेरे यहाँ पे के बाल कैसे उठ रखे। और मम्मी बना रही है सब्जी मेरे लिए ले जाने के लिए और मैं दिखाऊंगी अभी मैं कहाँ जा रही हूँ करके। बारिश हल्के हल्की बूंदे बहुत सारी और मौसम देख लो कैसा हो रखा है, बारिश आने जैसा ही। चलते हैं अब। तो गाइस ये बना रहे हैं सब्जी क्या बुनने चांची घास काटते ओहो बुरे ने कुत्ता लाए है ये कोई छली चाची धून और एक ये इसका नाक देखो छी। आज ही ना जानियो हमरा छिनियो आज ये बुढ़िया जन सीएती जे आ करो मु तो ना छिनी हो के छे मु कर जनियो यो को नाम क्यों रखो प्याज। तो गाइस ये कह रहे हैं हम दोनों वीडियो बना हम दोनों वीडियो बना। अब इसका वीडियो बनाते हैं और आप इसके वॉइस एंजॉय कर। बोल जल्दी। ये मेरा कुत्ता है, इसको आप दूर से बोल, थोड़ा दूर जा, अब बोल। हेलो गाइस, आप मेरे घर आ सकते हो, मेरे यहाँ कुत्ते ले जा सकते हो। क्या चावल और घर घर में पूजना होता है ना, देल पूजना कहते हैं इसको। मायके से जाने के बाद पूछते हैं, तो पूछती हूँ मैं, उसके बाद मिलती हूँ। कैसा लग रहा है? सो यहाँ देखो, कुछ कहना चाहोगे आप? कलवा नहीं का खुद ही गर्मी है। जाते हुए मेरा कामदार भाई, मम्मी ढोक ना दिए
मम्मी ढोक ना दिए जीरा एमे यो झड्डी हो चोला दगड़ा चला खिते जी ना सबको मिलने के बाद अब हम चल रहे हैं और अब मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ ब्लॉकआउट आमार लोगों के कमरे में, फिर वहाँ से कल जाऊँगी मैं अपने घर की ओर। तो चलते हैं। आज मेरे साथ धाना नहीं है, उसी का भाई आ रखा है, वो मेरा बैग पकड़ के चल रहा है। मैंने सोचा था कि मैं कल ब्लॉग बनाऊंगी क्योंकि कल मेरी दोस्त है ना मनीषा, आप जानते हो कि उसको, उसके ब्लॉग आजकल बड़े हिट हो रहे हैं। तो उसका नाम है मनीषा ब्लॉग्स। तो वो मेरे को मिलने आ रखी थी और हम लोग बहुत देर तक बैठे थे, रील भी बनाया। आप मेरे इंस्टा आईडी में जाके रील देख सकते हो हमारे, मतलब आप देख सकते हो कि कौन दोस्त आ रखी थी। आप लोगों ने तो देखा नहीं होगा जो नए हैं मेरे ब्लॉग पे। तो इसमें हमने रील बनाई थी। तो मैंने सोचा था कि हम दोनों मिलने वाला भी व्लॉग बनाएंगे। तो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और मैं 4-5 बजे तक सो रखी थी। उसका फ़ोन आ रखा था, मैं आ रही हूँ करके। फिर मैंने भी कहा आ जा। फिर मैं जैसे वो आई तो मैं उठ के सीधे बाहर ही चली गई और फिर मैंने ब्लॉग भी स्टार्ट नहीं किया था। तो मैंने नहीं बनाए। मैंने बोला कि अब अगली बार मिलेंगे तो पक्का बनाएंगे ब्लॉग इसके साथ। और हम दोनों साथ थे तो हम प्रीति और जो को बहुत मिस कर रहे थे साथ में ना। हमने बहुत बातें की, बहुत हंसी मजाक किया और आज वो भी चले गई अपने घर। अब ऐसा ही है ना, शादी के बाद हर किसी का जगह बदल जाती है, घर बदल जाता है, तो या तो बस याद ही याद रह जाती है, ऐसे ही होता है। मैंने सोचा था कि मैं कल ब्लॉग बनाऊंगी क्योंकि कल मेरी दोस्त है ना मनीषा, आप जानते हो कि उसको, उसके ब्लॉग आजकल बड़े हिट हो रहे हैं। तो उसका नाम है मनीषा ब्लॉग्स। तो वो मेरे को मिलने आ रखी थी और हम लोग बहुत देर तक बैठे थे, रील भी बनाया। आप मेरे इंस्टा आईडी में जाके रील देख सकते हो हमारे, मतलब आप देख सकते हो कि कौन दोस्त आ रखी थी। आप लोगों ने तो देखा नहीं होगा जो नए हैं मेरे ब्लॉग पे। तो इसमें हमने रील बनाई थी। तो मैंने सोचा था कि हम दोनों मिलने वाला भी व्लॉग बनाएंगे। तो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और मैं 4-5 बजे तक सो रखी थी। उसका फ़ोन आ रखा था, मैं आ रही हूँ करके। फिर मैंने भी कहा आ जा। फिर मैं जैसे वो आई तो मैं उठ के सीधे बाहर ही चली गई और फिर मैंने ब्लॉग भी स्टार्ट नहीं किया था। तो मैंने नहीं बनाए। मैंने बोला कि अब अगली बार मिलेंगे तो पक्का बनाएंगे ब्लॉग इसके साथ। और हम दोनों साथ थे तो हम प्रीति और जो को बहुत मिस कर रहे थे साथ में ना। हमने बहुत बातें की, बहुत हंसी मजाक किया और आज वो भी चले गई अपने घर। अब ऐसा ही है ना, शादी के बाद हर किसी का जगह बदल जाती है, घर बदल जाता है, तो या तो बस याद ही याद रह जाती है, ऐसे ही होता है। यहाँ देखो इस प्रकार से आग लगा के पूरा उसको जला रखा है क्योंकि मतलब अब आने वाले सीजन में पूरा हरा भरा घास हो करके और ये पूरा जला हुआ दिख रहा होगा। और वो नीचे पे दिख रहा है, इसके पापा का दुकान है। तो यहाँ बनता है बहुत अच्छा अच्छा खाना, घर का खाना, वो भी घर का खाना मिलेगा बहुत ही अच्छा अच्छा। और यहाँ का व्यू देखो गाइस। हवा भी आ रही है और आमा पहुंच गई है पुल में और हम खाने वाले आमा के डांट क्योंकि अब गाड़ी मिलती कि नहीं, शाम का टाइम हो गया है, 3-4 बजे को है। और मेरे को थोड़ी बहुत बाज़ार में शॉपिंग भी करनी है क्योंकि मेरे पास, मैंने सिंदूर भी नहीं ला रखा था तो सिंदूर ख़रीदना है और बहुत सारी चीज़ें ख़रीदनी है। तो गाड़ी मिलती कि नहीं देखते हैं।
एकदम रोड इतनी सुनसान हो रखी ना, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। रोड इतनी सुनसान हो रखी है, एक भी गाड़ी चलते हुए नहीं दिख रही मेरे को। बीमारी हुई थी, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मतलब जो ये खोला है ना, मैं एक बार यहाँ बीच में गिरी थी तो यहाँ मेरे को छल लग गया था, और फिर इसी के बारे में मैं यहाँ ससुराल मतलब मायके आ रही थी कि मैं यहाँ पूजा करूँगी करके। तो यहाँ अनफॉर्चुनेटली किसी का बच्चा हो गया, तो यहाँ नाटक हो गई, तो इस कारण यहाँ पूजा नहीं हो पाई, और इस कारण मैं ब्लॉग भी नहीं बना पा रही थी। क्योंकि मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। अब जाके थोड़ा ठीक हो रखा है। तो पहाड़ों में देखते ही हो, ये सब चीज़ें नॉर्मल होती है, और जहाँ इंसान है वहाँ भूत भी हैं, जहाँ देवता हैं वहाँ पिशाच भी हैं। तो ये सब सारी चीज़ें पहाड़ों में मिलती है। ये सब चीज़ें बाहर देशों में नहीं मिलती हैं, पहाड़ों में ज़रूर होता है, क्योंकि पहाड़ों में भगवान भी होते हैं और भूत भी होते हैं, दोनों चीज़ें मौजूद होती हैं ना। मतलब यहाँ बहुत बड़ी नदी आती थी, तो इस बीच वाले एरिया में मैं गिरी थी फिसल के, तो यहाँ मेरे को जस पड़ गई एकदम जोर की वाली, धकधकाहट हो गई। तो यहाँ मेरे को देना है पूजा, मतलब खिचड़ी देनी है मैंने बना के, तो अब दूसरी बार आके दूँगी, अभी तो नहीं हो सकता। पहुँच चुके हैं दुकान में, और यहाँ मेरी साड़ियाँ रखी है, तो मैं अपनी साड़ी ले जाती हूँ। अभी मैं पहुँच चुकी हूँ, और यहाँ पे घट घट वाली आवाज़ चक्की की आ रही है। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, बने रहिए।